है कि आप जैसे अनुभवी पत्रकारों को ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल आंकड़ा आधारित युग है जहां इतने बड़े बहुमत से एक सरकार बनती है, तो आप उसको कैसे नकार सकते हैं। और यदि आप ऐसी बात कहेंगे तो आप उस जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उस जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिसने मोदी जी को इतने बहुमत से चुन करके भेजा है। कहने का तात्पर्य नहीं, मैं पहले अपनी बात करूंगा, आपकी नहीं सुनूंगा। जो आपने पूछा वो मैंने जवाब नहीं देना। जो मैं कह रहा हूँ मैंने वही कहना है कि आप जैसे अनुभवी पत्रकारों को ये प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल आंकड़ा आधारित युग है, प्रमाण आधारित युग है, तर्क आधारित युग है जहां इतने बड़े बहुमत से एक सरकार बनती है, तो आप उसको कैसे नकार सकते हैं। और यदि आप ऐसी बात कहेंगे तो आप उस जनता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उस जनता के विवेक पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं जिसने मोदी जी को इतने बहुमत से चुन करके भेजा है। मुझे लगता है ये उत्तर देने के काबिल भी नहीं है ये प्रश्न। एक सवाल यह है कि अब जो 2024 का चुनाव है, बीजेपी कितने सीटों इसमें मतलब जीत रही है, और क्या इस बार जो है पहले की ज्यादा सीटें ऐसा कि अब एक ऐसी स्थिति आई है कि लोग अपना मन बना चुके हैं। 2014 में भी एक निराशावाद से आशावाद का सफर शुरू हुआ था। पहले 5 वर्ष उसको कंसोलिडेट करने में लगे। दूसरे 5 वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी ने भारत को विश्व के प्रथम श्रेणी के देशों में ला करके खड़ा कर दिया। आज वो स्थिति है। अंतरिक्ष में देख लीजिए, अमेरिका और रूस के रॉकेट हमारे यहाँ से लॉन्च हो रहे हैं। हालांकि हमारे अंतरिक्ष की यात्रा कितनी बाद में प्रारंभ हुई थी, तब उन्होंने चांद पर अपना मानव भी उतारने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो दूसरे कार्यकाल में विश्व ने भारत की साख को माना है, और अब तीसरे कार्यकाल में विश्व को की अगुवाई करने की स्थिति में भारत रहेगा। कहने का तात्पर्य नहीं, मैं पहले अपनी बात करूंगा, आपकी नहीं सुनूंगा। जो आपने पूछा वो मैंने जवाब नहीं देना। जो मैं कह रहा हूँ मैंने वही कहना। इसलिए हमें ये भी समझना है और लोगों तक पहुंचाना है आपके माध्यम से कि ये केवल सुधार के लिए या सामाजिक परिवर्तन की योजनाएं नहीं है। ये हमारे देश में एक नए प्रकार की संस्कृति का संचालन करने वाली योजना है, हमारे में व्यवहारिक परिवर्तन करने वाली योजना है। जब युवाओं के लिए एक अंग्रेजों के समय की कुरीति चली आ रही थी कि गेस्टेड अफसर से दस्तखत करा के आपको अटेस्टेशन कराना, बहुत मामूली सी बात है, लेकिन जब इस नियम को समाप्त किया तो कितना बड़ा संदेश गया। ये संदेश गया कि अब इस देश में एक ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जिसमें इतनी क्षमता है, इतना आत्मविश्वास है, अपने देश के नौजवान पर विश्वास कर सके। कितना बड़ा संदेश था। ये सारे राष्ट्र को साथ चलाने वाली सरकार है। मोदी जी ने हमारा सोचने का ढंग, हमारी मानसिकता को बदलने का काम किया है, और ये बात हम लोगों तक पहुंचाए। और इसलिए भी ये केवल पब्लिसिटी का विषय नहीं है, इसलिए भी कि जो इन योजनाओं का लाभ ना ले सके हों का लाभ ले सके, ताकि आखिरी कतार तक खड़े आखिरी व्यक्ति तक अंत्योदय का मंत्र लेकर जो हम निकले हैं उसमें हम सफल हो सके। बीच में विषय ही नहीं आया, ना किसी ने बोला है। जब होगी तो आपको बता दीजिए, अगर नहीं होगी तो तब तक भी आपको। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हटाओ और भाजपा भगाओ का नारा उन्होंने आज दिया है। नहीं तो आप क्या उनके प्रवक्ता हैं? वो तो हर विरोधी कह रहा है, हर पार्टी यही कहेगी ना। हम ये तो ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे विरोधी दल हमारी पीठ थपथपा पाए। करते हैं क्या? वे तो कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी, तो फिर वो इलेक्शन किस बात पे लड़ेंगे? वो तो नहीं, यही कहना है, सभी ने कहना है, कांग्रेस भी कहेगी। एक मेरा आखिरी सवाल है, ओबीसी है, वो कह रहे हैं कि लव जिहाद कहाँ है, बीजेपी जरा ये बता दें। नहीं, वो उसकी आवश्यकता नहीं है उत्तर देने की। वो जहाँ जहाँ है सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। देखिए, आज अभी ये बात हो रही थी, वो जमाना गुजर गया। हमारे कुछ एक राजनीतिक पिछले दौर की बातें करते हैं। आज तर्क आधारित युग है, प्रमाण आधारित युग है। इस देश में 70% जनता युवाओं की है, तो इन बातों से प्रभावित नहीं होती। मैंने क्या कहा, मेरा वाक्य समाप्त होने से पहले वो अपनी जेब से ये यंत्र निकालते हैं, गूगल पर देख लेते हैं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, आंकड़ा ठीक है कि नहीं ठीक है। हवा में कह दिया और हवाबाजी में आपने उठा लिया तो उसका कोई अर्थ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।